Yesterday we have discussed about the different laws given by the Mendel. So today we are going to proceed with the topic that is how do traits get expressed. देखिए बेटे ये 2 मार्क्स में या वी कैन से 3 मार्क्स में हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए या फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और देखिए क्वेश्चन भी यही है और टॉपिक भी सेम यही है कि हाउ डू द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ट्रेट क्या होते हैं। ट्रेट आर द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेट। नाउ व्हाट वी कैन से हाउ डू द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। सो यू नो वेरी वेल कि व्हेनेवर अ सेल मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, कि जब भी सेल अपने आप को कॉपी करता है, सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है या सेल डिवाइड करता है, सेल अपना नंबर इंक्रीज करता है, कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। सो व्हेनेवर द सेल इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, इट्स डीएनए विल कॉपी, उसके डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। So what we can say, the DNA is to copy itself, या DNA copying will occur। और जैसे ही DNA copying होगी, what will happen, the different types of DNA copying के during क्या होता है DNA अपने आप में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से एक डबल हेलिकल ये स्ट्रक्चर होता है जिस पर डिफरेंट प्रोटीन्स लोकेटेड होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स इसके ऊपर होते हैं। तो जब भी ये कॉपी करेगा तो नए डीएनए के लिए नए प्रोटीन्स बनेंगे। तो कहते हैं द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी जब भी डीएनए कॉपी करेगा ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सेल या ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, तो कहते हैं द प्रोटीन्स दे विल बी सिंथेसाइज्ड। और जिस टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे उसी टाइप के हार्मोन सिक्रेट होंगे। क्यों? बिकॉज द प्रोटीन्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो किसे इफेक्ट करेगा? हार्मोनल सिक्रीशन को इफेक्ट करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन ज्यादा बनेंगे तो उसी टाइप के हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होंगे, और अगर प्रोटीन कम बनेंगे तो हार्मोन्स की सिक्रीशन भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? Now hormones are directly responsible for the characters, कि hormones ही किसके लिए responsible होते हैं? Characters के लिए responsible होते हैं। So what we can say here कि whenever the cell will multiply, the DNA copying will occur, and during the DNA copying different types of proteins will be synthesized। अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, और प्रोटीन जो सिंथेसाइज होंगे वो हार्मोन्स को इफेक्ट करेंगे, और हार्मोन्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए। तो अगर सपोज ग्रोथ हार्मोन, सपोज अगर हम लेते हैं कि कोई ऐसा प्रोटीन ज्यादा बन गया जो ग्रोथ हार्मोन को इफेक्ट कर रहा है, इज इट क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो हाइट लंबी हो जाएगी, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो गया तो हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कैरेक्टर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही आपको लिखना होता है, एंड यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। कोई भी मेथड आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्रोमोसोमल थ्योरी। देखिए मेंडलिज्म हमारे पास एक थ्योरी थी जो कि मेंडल ने दी थी। अब क्रोमोसोमल भी एक थ्योरी है जिसमें मेंडल ने जिसे जीन या फैक्टर कहा है वो उसी चीज को यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, सुटोन एंड बोवरी, उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी रिलेटेड टू द क्रोमोसोम्स। वो कहना चाहते हैं कि कैरेक्टर्स को कौन लेकर जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो मेंडल ने तो क्या बोला था? मेंडल ने बोला था कि उन कैरेक्टर्स को लेकर कौन जाता है, कौन लेकर जाता है? दैट इज द जीन्स और द फैक्टर्स। बट हियर what they says that these characters are carried from one generation to next generation through the chromosomes। ये chromosomes के through जाते हैं। Is it clear? Now if we says कि they are getting transferred through the chromosomes, तो देखिए दो साइंटिस्ट हैं सुटोन एंड बोवरी, they have given this theory in 1902। But what they did, they said all the same things which was given by the Mendel, nothing they have given new। सब कुछ ओल्ड ही था, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी गेट्स फेल्ड। ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई और अपने आप में फेल हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो बोला जो एज इट इज मेंडल ने बोला और उसके बाद बोला। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट कॉपीड टू द मेंडलिज्म। उन्होंने मेंडल को सिर्फ कॉपी किया है, जहां वो जीन या फैक्टर बोल रहा है उसी को यहाँ पर ही क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो देखिए इनकी थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे।
gene and the chromosome, they are physical, discrete, definite as well as the stable structures. So what the Mendel has given? Mendel has also given the same statement कि जीन क्या होता है. मेंडल ने जिसे जीन बोला है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि जीन्स आर द फिजिकल, डिस्क्रीट, डेफिनेट एंड द स्टेबल स्ट्रक्चर. आई थिंक आपको रिमाइंड हो गया होगा. आफ्टर दैट बोथ कौन कह रहे हैं फिर से कि जीन और क्रोमोसोम. देखिए कहीं भी वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं बोल रहे हैं. एवरीथिंग दे आर सेइंग बोथ, एवरीवेयर दे आर सेइंग बोथ, कि दोनों ही ये चीजें. तो देखिए कहते हैं बोथ आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स इन केस ऑफ डिप्लॉयड सेल. तो सेम वाज टोल्ड बाय द मेंडल इन द मेंडलिज्म. आफ्टर दैट बोथ सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. अभी हमने पिछली क्लास में ये लॉ पढ़े थे कि बोथ ऑफ वी कैन से दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. And the last law, but they have told कि they also assort themselves independently during gametogenesis या during the gamete formation. So nothing they told new. कुछ भी उन्होंने नया नहीं बताया. That's why this theory got failed. This theory got failed. Now let's proceed towards our next topic and the last topic of this chapter, that is sex determination in case of human beings. Now let's see, the topic is sex determination. What do you understand by sex determination? Establishment of maleness and femaleness. It is establishment of male and female. कि अगर हमें पता चले कि कोई भी चाइल्ड या कोई भी यंग वन जो है in future it is going to be male or it is going to be developed as a female. So what we will call that is establishment of maleness or femaleness of any species. It is called to be the sex determination. And today we have to study about the sex determination in case of the human being. कि human being में sex determination कैसे होता है. तो in case of human being, what we say is कि human being has 23 pair of chromosomes. Human being has 23 pair of chromosomes, and out of these 23 pairs, 22 are exactly similar to each other. These are exactly similar to each other. Or what we can say, the chromosomes which are exactly similar, they are said to be the autosomes. उन्हीं को हम कहते हैं autosomes. Is it clear? तो कहते हैं फर्स्ट 22 पेयर्स, जो पहले 22 पेयर्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों के ही केस में एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं. वी कैन से दे आर सेड टू बी द ऑटोसोम्स. ओनली द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ओनली द 23rd पेयर, सिर्फ 23rd पेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों में अलग होता है इन केस ऑफ द मेल एंड फीमेल, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम. वही कौन होता है अपने आप में सेक्स क्रोमोसोम, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द यंग वन. नाउ व्हाट वी कैन से इन केस ऑफ मेल, अगर मेल की बात हम करते हैं तो देयर आर 50% चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्स जीन एंड 50% चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द वाई जीन. बट इन केस ऑफ फीमेल all 100% genes are X type. Is it clear? Now it depends upon the chance कि what type of fusion occurs. If the fusion occurs among X and X, so it is going to be developed as a girl child. Is it clear? But if the fusion occurs among X and Y, so it will be developing as a boy child. ये आगे चलकर अपने आप में boy बनेगा. Is it clear? तो इट डिपेंड्स अपॉन द मेल, ये टोटली मेल पर डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स गेट सिक्रेटेड या व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक फ्यूजन अकर्स अमंग द मेल एंड द फीमेल गैमेट. कि मेल गैमेट यहाँ से क्या आएगा, 50% चांसेस इसके हैं, 50 इसके हैं, तो यहाँ से तो हर बार एक्स ही आएगा. इज इट क्लियर? ये आएगा तो भी अपने आप में एक्स है, एंड इफ दिस वन विल कम इट इज आल्सो द एक्स. But now, in case of male, there are 50% chances of producing the X gene and 50% chances of producing the Y gene. So now it depends upon the male कि what type of fusion occurs here. If the fusion occurs among X and X genotype, then the child will develop as a girl in the future. And if the fusion occurs among X and Y, then the child will develop as a boy in the future. So now what we can say? देखिए ये तो depend करता है chromosomes पर कि
जो चाइल्ड का सेक्स होगा वो किस टाइप का होगा. There are some other organisms also in which the sex is to be determined by some other factors. Like in case of a crocodile, अगर हम एक मगरमच्छ की बात करते हैं, crocodile की बात करते हैं, here the sex is determined by the temperature. यहाँ पर sex जो है उसे कौन determine करता है? Temperature के through. If they reproduce in the summer season, अगर वो summer season में reproduce करते हैं तो they always give birth to the young ones which are male, जो male बनकर develop होंगे. But if they reproduce in the winter, अगर temperature है low winter season में, they will always develop as a their young ones, they will always develop as a female. तो ये बोर्ड में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस इंडिविजुअल का नाम बताइए जहां सेक्स जो है वो टेम्परेचर के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, तो दैट इज the crocodile. Now similarly there is one mollusca which is the sea organism, जो समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे organisms हैं, and it is crepidula. कहते हैं if the crepidula it settles alone in a separate area, अगर ये किसी भी दूर दराज एरिया में जाकर सेटल हो जाता है तो कहते हैं it will develop as a male. But if it settle itself in the company of a female, अगर किसी फीमेल के पास जाकर के ये पॉन्ड में सेटल हो जाता है, then it will develop as a male. अगर ये दूर दराज, मैंने अपोजिट बता दिया, अगर ये किसी दूर दराज एरिया में जाकर के सेटल होता है, then it will develop as a female. But if it gets settled in the company of a female, then it will develop as a male. तो what we can say, यानी कंपनी ऑल्सो हैज द इफेक्ट, यानी सराउंडिंग्स का भी इफेक्ट होता है कि वो किस तरह के सेक्स की कंपनी में जाकर के रह रही हैं. तो व्हाट वी कैन से हियर, द सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर इज वी कैन से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर 3 मार्क्स. बेटे इस चैप्टर से कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू हैव टू फोकस वेरी केयरफुली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस